एक पेट्रोल इंजन, जिसे अमेरिकन भाषा में गैसोलीन इंजन भी कहा जाता है, वो एक प्रकार के इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है। इस तरह के इंजन को पेट्रोल पे चलने के लिए डिजाइन किया जाता है। पेट्रोल इंजन को एलपीजी या इथेनॉल से चलने के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है। ज्यादातर पेट्रोल इंजन स्पार्क इग्निशन की मदद से चलते हैं। उसकी दूसरी तरफ डीजल इंजन कंप्रेशन के द्वारा चलते हैं। डीजल इंजन के मुकाबले पेट्रोल का कंप्रेशन रेशियो कम होता है। कंप्रेशन रेशियो का मतलब होता है कि एक पिस्टन एयर फ्यूल मिक्सचर को कितना ज्यादा दबाता है। ज्यादातर पेट्रोल इंजन सीधे हेड वाले होते हैं या फिर वी शेप के होते हैं। पेट्रोल इंजन्स या तो सीधी हवा की मदद से ठंडे किए जाते हैं या फिर वाटर कूल्ड यानी कि पानी की मदद से ठंडे किए जाते हैं। पेट्रोल इंजन स्पार्क इग्निशन वाले होते हैं, यानी कि हवा और फ्यूल की मिक्सचर को जलाने के लिए स्पार्क यानी कि चिंगारी की जरूरत होती है, और ये चिंगारी यानी कि स्पार्क एक इग्निशन कोयल की मदद से बनाया जाता है, और इस स्पार्क की टाइमिंग को एक ईसीयू या फिर एक सीडीआई द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ज्यादातर गाड़ियों में फोर स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह का इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है। इस इंजन में एक पिस्टन चार अलग अलग फेज को पूरा करते हुए क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। स्ट्रोक से हम क्या समझते हैं? जब एक पिस्टन ऊपर से नीचे जाते हुए एक चक्कर पूरा करता है तो उसे एक स्ट्रोक कहते हैं, और पेट्रोल इंजन्स फोर स्ट्रोक होते हैं। इनटेक स्ट्रोक इन फोर स्ट्रोक्स में से पहला स्ट्रोक होता है, जिसे सक्शन स्ट्रोक या इंडक्शन स्ट्रोक भी कहते हैं। इस स्ट्रोक में पिस्टन सिलेंडर के अंदर सबसे ऊपर वाले पॉइंट से यानी कि टॉप डेड सेंटर, जिसे टीडीसी कहते हैं, वह से बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर तक जाता है। इस स्ट्रोक में पिस्टन के नीचे जाने की वजह से वैक्यूम बनता है, जिसकी वजह से इंजन कार्बोरेटर या फिर थ्रोटल बॉडी से एयर फ्यूल का मिक्सचर खींचता है। इस स्ट्रोक में इनटेक वाल्व खुला रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद रहते हैं। अब पिस्टन बॉटम से टॉप की और एयर फ्यूल मिक्सचर को दबाता है, कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से इसे ये नाम मिला। तीसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक या फिर इग्निशन स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। इस स्ट्रोक में जो एयर फ्यूल का मिक्सचर दबाया गया था उसे एक स्पार्क प्लग की मदद से जलाया जाता है। अब दबाए हुए मिक्सचर में धमाका होता है। ये धमाका बहुत छोटे से एरिया में होता है और इसके प्रेशर को निकलने की जगह नहीं होती, इसलिए ये प्रेशर पिस्टन को ही धक्का मारता है और क्रैंकशाफ्ट को धक्का लगता है। इस समय भी दोनों वाल्व बंद ही रहते हैं और रोटेशन पावर जेनरेट होती है। लास्ट यानी कि चौथा स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और फिर पिस्टन जली हुई गैसों को दबाता है, जिससे सारी जली हुई वेस्ट गैसेस एग्जॉस्ट पोर्ट से होती हुई साइलेंसर से होती हुई बाहर निकल जाती है, और फिर से वही प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाती है। इंजन गर्म होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर जो फ्यूल है वो तुरंत इवेपरेट हो जाता है। इससे इंजन की एफिशिएंसी बढ़ती है। कई आधुनिक फोर स्ट्रोक इंजन गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन या जीडीआई का इस्तेमाल करते हैं। गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्टेड इंजन में इंजेक्टर नोजल कंबस्टन चैम्बर में डायरेक्ट घुसी होती है। फ्यूल इंजेक्टर कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में जहां बहुत अधिक प्रेशर बन रहा होता है, उसी समय गैसोलीन को इंजेक्ट करता है। इंजन की शक्ति बढ़ाने का एक तरीका ये भी है कि सिलेंडर में अधिक हवा डाली जाए ताकि हर पावर स्ट्रोक में अधिक शक्ति का उत्पादन किया जा सके। यह एक तरह के एयर कंप्रेशन डिवाइस का उपयोग करके किया जा सकता है, जिसे सुपरचार्जर एक नाम से जाना जाता है, जिसे इंजन क्रैंकशाफ्ट द्वारा चलाया जाता है। तो इस प्रकार इंजन एक केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।